हेलो बच्चों, जैसा कि आपने थंबनेल देखा होगा कि सबका ज़्यादातर एक ही क्वेश्चन रहता है 10th वालों का और 12th वालों का। जब इस टाइम पे मैं वीडियो बना रहा हूँ तो 10th का साइंस का पेपर है और 12th वालों का केमिस्ट्री का पेपर है। तो सबका क्वेश्चन लगभग एक ही यही है कि सर आपका पूरा फंस जाएगा या नहीं फंस जाएगा। तो सबसे पहले आप ये समझिए कि अलग अलग सब्जेक्ट का अलग अलग हिसाब होता है। आप किसी भी सब्जेक्ट को किसी अदर सब्जेक्ट से कंपेयर ना किया जाए। हिंदी और इंग्लिश का अलग मेथड रहता है, साइंस, सोशल साइंस और क्या कहते हैं मैथ का, सबका अलग पैटर्न रहता है। जैसा कि मैथ में मैंने आपको क्वेश्चन दिए थे, मैंने मैथ में आपको जितने भी क्वेश्चन दिए थे वो लगभग सभी विथ ऑब्जेक्टिव ओटी सहित लगभग सभी एग्जाम में फंस गए थे। क्योंकि उसका कारण सबसे बड़ा ये है, क्योंकि मैं आपको बता देता हूं, जैसा कि आपका चैनल देखा होगा, मैं ओनली मैथ्स पढ़ाता हूं। बाकी सब्जेक्ट को आपको मैं जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे रहा हूं वो मैं बना जरूर रहा हूं, पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन या जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बना रहा हूं मैं, तो या फिर तो किसी टीचर्स के साथ डिस्कस करके बनाए मैंने, या मैंने किसी दूसरे के लिए, ठीक है ना। पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको जो दिए जाते हैं वो बच्चों पास के लिए दिए जाते हैं। इसलिए आप ये ना सोचा करिए कि सर आपने जो क्वेश्चन दे दिए वो लगभग सब फंस जाएंगे। कोशिश मैं पूरी करता हूं कि आपके एक एक क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए। अब सोशल साइंस में क्या हुआ था, जरूरी नहीं है सभी फंस जाएं, पर मोस्टली फंस जाते हैं। ठीक है बात समझ में आई ना। क्योंकि क्वेश्चन आंसर में ये होता है, जब आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेते हैं तो वो आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो तो आपको पक्के करनी है। आई बात समझ में। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन का मतलब ये होता है वो आपको पक्के करने हैं। इसके अलावा भी आपको रीड करना है, अगर ज्यादा से ज्यादा मार्क्स गेन करने हैं, आपको लेके आने हैं। अगर आपको 80 में से 70 प्लस नंबर लेके आने हैं तो आपको बच्चों एक्स्ट्रा पढ़ना ही होगा। ये तो आपको एग्जाम देने के साथ समझ में आ गया होगा। तो छोटी सी बात मैं करना चाह रहा हूं मैं आपसे, सिर्फ जैसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए तो वो मैं आपको प्रैक्टिस के लिए देता हूं, ना कि ये कह रहा हूं मैं कि वही आएगा। हो सकता है उसमें से आ जाए, हो सकता है उसमें से पूरा आ जाए, हो सकता है उसमें से कुछ ना आए, पर ऐसा नहीं है। जब आपने वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगाए तो मोस्टली क्वेश्चन उसमें से फंस जाएंगे। इतनी बात आप समझ लीजिए, ठीक है। दूसरी बात ये भी है इसमें कि सबका डाउट ये भी आता है कि सर जैसे मैंने पीडीएफ में पासवर्ड डाला या जो भी डाला है, सर पासवर्ड क्या है, पासवर्ड क्या है, यही बात। तो आप वीडियो ध्यान से देख लीजिए, उसमें पासवर्ड लिखा आता है, आप ध्यान से नहीं देखते इसलिए आप पूछते हैं। दूसरी बात, जैसा पासवर्ड लिख के लिए कहा जाए वैसा कीजिए। ओके, चलो वो कोई बात नहीं है। अब मैं आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में एक व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक दे रहा हूं, ठीक है। किसकी लिंक दे रहा हूं बच्चों? व्हाट्सएप ग्रुप की। तो प्लीज कोई भी कॉल नहीं करेगा। अगर आपको कुछ भी मुझसे पूछना है तो प्लीज मैसेज करना, क्योंकि मुझे भी बहुत सारे काम रहते हैं, तो जरूरी नहीं है मैं आपको जल्द से जल्द रिप्लाई दे दूं, ठीक है। आप समझ पा रहे होंगे। तो मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक दे रहा हूं। आपको कुछ भी पूछना है तो मैसेज डाल देना। हो सकता है कि रिप्लाई मैं थोड़े से बाद में दूं, लेकिन रिप्लाई जरूर दूंगा, ठीक है बच्चों। फालतू मैसेज ना कीजिए और कॉल तो बिल्कुल भी मत करना, ओके बच्चों। और टेलीग्राम ग्रुप की भी मैंने लिंक दे रखी है, तो आप चाहो तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। अगर मान लो टेलीग्राम ग्रुप लिंक ओपन नहीं होती है तो आप उस जो मैंने नेम लिख के दिया है, टेलीग्राम नेम लिख के दिया है ग्रुप का, वो आप सर्च कर लो तो ज्वाइन हो जाओ आराम से। मेरी बात समझ आ रही है ना। तो 10th साइंस वाले, 12th केमिस्ट्री वाले ये ध्यान रखें बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अब बात आती है इंपॉर्टेंट डायग्राम की। जो बच्चे कह रहे थे कि मैं इंपॉर्टेंट डायग्राम बता देता हूं आपको, जो पूछ रहे थे बच्चे ज्यादातर। देखो डायग्राम मुझे एग्जैक्टली बनाना नहीं आता, नहीं तो मैं आपको सिखा देता, ओके। जो है वो मैं रियलिटी बोलता हूं, मेरा फेक कुछ नहीं है, जो है सो है, ठीक है ना। पर मैं कोशिश करता हूं, फिर भी आपके लिए मेहनत कर रहा हूं कि आप ज्यादा से ज्यादा मुझसे नॉलेज या जो भी चीज लेना चाहें वो ले सकती हैं, ओके। तो फर्स्ट चैप्टर में तो आपको रिएक्शन करनी है, जितना हो सके बैलेंस कर लेना। मैंने जो चार्ट दिए हैं उनको तो आप करना ही करना है, और भी चाहो तो कर सकते हो। सेकंड चैप्टर में आपको कोई डायग्राम नहीं बनाना है। थर्ड चैप्टर में आपको कोई डायग्राम नहीं बनाना है। फोर्थ चैप्टर में आप जितने स्ट्रक्चर फॉर्मूला बना सको उतने बना लेना, सीखना है आपको, ठीक है ना, सीखना है। इसके बाद चैप्टर नंबर 6 में आपको क्या बनाना है? एक तो बनाना है एक्स क्रिएशन वाला इंपोर्टेंट डायग्राम, ये है सबसे पहले तो। इसके बाद आता है नेफ्रॉन, इसका डायग्राम आपको बनाकर देख लेना है। और इसके बाद अगर हो सके तो ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम में बना लिया है, और हार्ट का हो सके तो, नहीं कोई दिक्कत नहीं है। आपकी ये दो मेन डायग्राम है, न्यूरॉन का, ठीक है। ये तीनों ही मोस्ट इंपोर्टेंट डायग्राम हैं, आप इनको अच्छे से बनाएंगे ये तीनों।
न्यूरॉन्स का एक्सक्रीशन सिस्टम इन ह्यूमन बींग्स, उसका एक्सक्रीशन का, नेफ्रॉन का। ओके बच्चों, चैप्टर नंबर 8 में आप किसका बनाएंगे? चैप्टर नंबर 8 में मेरे ख्याल जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, चैप्टर नंबर 7 तो हट गया है, चैप्टर नंबर 8 में आप बना जरूरत नहीं है। चैप्टर नंबर 9 में आपको एक तो मैं बोला था सेक्स डिटर्मिनेशन ऑफ चाइल्ड इन ह्यूमन बींग्स, इसमें आपको डायग्राम बनाना है, ठीक है, और कोई जरूरत नहीं है इसमें डायग्राम बनाने की। इसके बाद चैप्टर नंबर 10 में आपको डायग्राम ज्यादा तो नहीं बनाने हैं, फिर भी आप रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रे डायग्राम, ग्लास प्रिज्म वाले डायग्राम, ये सब बना सकते हैं। ओके, चैप्टर नंबर 11 में ह्यूमन, इसमें बनाना है आपको ह्यूमन आई का बना लेना अगर हो सके तो, ह्यूमन आई का। और इसके बाद डिस्पर्सन ऑफ लाइट इन ग्लास प्रिज्म और रेक्टेंगुलर स्लैब। कौन सा? रेक्टेंगुलर स्लैब। जी बहुत सिंपल है और एग्जाम में आ चुके हैं इसलिए इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है। नेक्स्ट बात करें चैप्टर नंबर 12 में, तो इलेक्ट्रिक सर्किट का डायग्राम बना तो बना लेना, कोई दिक्कत नहीं है, उसमें तो कुछ खास डायग्राम है नहीं है। चैप्टर नंबर 13 में आप चाहो तो मोटर का सीख लेना, मोटर का डायग्राम, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड वाली डायग्राम ये है नहीं, सब बना लेना इनको अच्छे से। चैप्टर नंबर 14 में आप बात करो तो सोलर कुकर का डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। किसका? सोलर कुकर का डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको बनाएंगे। चैप्टर नंबर 15 में कोई डायग्राम नहीं है, तो जो मैंने आपको ये डायग्राम बताए हैं वो आप इनको अच्छे से लगा लेना, ठीक है, जिससे कि आपको ज्यादा से ज्यादा नंबर मिल सके। इसमें चाहो तो आप एक डायग्राम बना सकते हो किडनी का भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अब कोई भी आपको डाउट है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। मैंने आपको जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव दिए गए हैं उनको अच्छे से लगाइए, सब दिए गए हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की लिंक भी दी गई है, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम सबके लिए मैंने डाल दिया है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ओके, तो प्लीज बच्चों सब्सक्राइब किए बिना मत जाना और अपने फ्रेंड्स को शेयर करते रहना, ठीक है। तो आपको जैसा कि पता है मेरा चैनल अभी इस टाइम पे मोनेटाइज नहीं हुआ है क्योंकि वॉच टाइम कंप्लीट नहीं हुआ है, तो प्लीज इस वीडियो को पूरा देखिए जिससे मेरा वॉच टाइम भी कंप्लीट हो सके। आप सबका सपोर्ट बना रहा तो जल्दी ही मोनेटाइज हो जाएगा, जिससे मैं आपकी ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प कर सकूं। और बच्चों मुझे एक बार और बता के जाएंगे आप कि कौन कौन बच्चे आगे चल के 11th का मैथ लेना चाहते हैं, जिससे मैं 11th का मैथ की वीडियो बनाना स्टार्ट कर दूंगा। ओके, थैंक यू।